विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी। दुनिया डरी हुई है, लेकिन आपके पास है फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। आपके पास कौन सी शक्ति है? फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। जिसको फुल स्टॉप लगाने की शक्ति आ जाती है, ये विधि आ जाती है, उसे कभी डर लग नहीं सकता। क्योंकि फुल स्टॉप लगाना ये आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं है। बाबा कैसे कहते हैं, दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। और आपके सामने फुल स्टॉप है, आप क्या लगाते हैं? तुरंत फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने की आपके पास शक्ति है, क्योंकि जानते हो। क्यों हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो होना है वो भी अच्छा होना है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है, और हमारे लिए मौज। कितना बड़ा अंतर है, देखो। ना माया से भय है, ना प्रकृति की हलचल से भय है। माया का भय कौन बताएगा कि माया का भय क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। सवाल फिर से ना माया से भय है, ना प्रकृति की हलचल से भय। दो प्रकार का भय दिखाया है। तो हमें ये पता हो ये माया का भय क्या होता है, माया से क्या भय लगता है। माया क्या चीज है? गुणों और शक्तियों की कमी। हाँ, हमारे गुणों और शक्तियों का अभाव ही माया है। ज्ञान नहीं है तो डर लगता है, ज्ञानी आत्मा को डर नहीं लगेगा। प्रेम का अभाव है तो डर लगता है, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता। शांति का अभाव है तो डर लगता है, शक्तियों का अभाव है तो डर लगता है। मतलब सातों गुण, आठों शक्तियों के अभाव को माया कहा जाता है। माया का मतलब होता है नहीं है जो ज्ञान हमारे में नहीं है, जो शांति हमारे में नहीं है, जो शक्तियां हमारे में नहीं है, जो सुख हमारे में नहीं है, जो हमारे जीवन से गायब हो गया है इस शरीर को भोगते भोगते, उसके अभाव के कारण भय लगता है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। जो भरपूर है, सातों गुण आठों शक्तियों से जो संपन्न है, उसे किस बात का? ये है हमारा अपने अंदर। माया का भय हमारे अंदर का भय है, प्रकृति हमारे से बाहर का भय है। हमने प्रकृति को दूषित किया, हमने प्रकृति को विकृत किया, तो प्रकृति अपने जो अभाव, जो उसके ऊपर हमारा प्रभाव पड़ा है, हमने जो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाला है, वो अपना बदला तो लेगी ना। प्रकृति को अपना बदला कैसे लेगी? हमने पानी को दूषित किया तो दूषित पानी का सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। हमने वायु को पोल्यूटेड किया तो वायु के प्रदूषण का प्रभाव भी हमें भुगतना पड़ेगा। हमने जो प्रकृति के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उसका रिवर्स जो हमारे ऊपर आएगा प्रभाव, वो प्रकृति के द्वारा आना है। और उसके आने का भी हमें क्या लगता है? भय लगता। ये बाहर से आने वाला भय है और माया का
अंदर से आने वाला भय है। अब इस विषय पर हमने चर्चा करनी है। इस जो बाबा की ये 4-5 लाइनें हैं, इन पर हमने चर्चा करनी है, जिनके कारण सारी दुनिया में एक डर बैठा हुआ है। क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? लेकिन आपके पास है फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। आज की जो पॉइंट, इस जो पैराग्राफ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। दुनिया में चारों ओर डर है और क्वेश्चन मार्क्स है। जब हम चारों ओर नजर डालते हैं तो क्या दिखाई देता है? युद्ध का डर, बीमारी का डर। चारों तरफ आप एक बार हॉस्पिटल की तरफ चले जाओ, सारी दुनिया बीमार दिखाई। अर्थव्यवस्था का डर, बैंक करप्ट हो जाएंगे, पैसा कहां से आएगा, कहां रखे पैसा, बैंक ही पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे। और भविष्य को लेकर एक ही सवाल सबके मन में, दुनिया में एक ही सवाल है, अब क्या हो? हर मनुष्य के मन में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और जवाब किसी के पास नहीं, सिर्फ आशंका। परंतु हमारे पास है क्या? है हमारे पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। अब जिसके पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है वो लगा सकेगा, वो भय मुक्त होगा। और जो फुल स्टॉप लगाने की शक्ति जिसके पास नहीं है वो तो दुखी होगा। बाबा कहते जब दुनिया में क्वेश्चन मार्क है तब आपके पास फुल स्टॉप। बाबा क्या कहते हैं? जब दुनिया में, सारी दुनिया में क्वेश्चन मार्क है, क्या करें? तो आपके पास फुल स्टॉप है, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। क्यों? क्यों नहीं करें? क्वेश्चन उठता है, क्यों? क्यों नहीं करें? क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी ड्रामा का एक पार्ट है, और जो आगे होने वाला है वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा। ये कहने में तो बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लगती है, कहना बहुत आसान भी है, सारे जान भी जाते, समझ भी जाते, परंतु इसे स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है। स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए हमें? हम कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? कौन इस बात को स्वीकार कर सकता है? प्रैक्टिकल में बहुत टफ लगता है भाई जी, कहीं हाँ जी, प्रैक्टिकल में कभी कभी बहुत टफ लगता है। अब प्रश्न इसलिए खड़ा किया है ना कि इसे स्वीकार कौन कर सकता है? पता हो वो एबिलिटी, वो योग्यता हम अपने अंदर डेवलप करें ताकि हम इसे स्वीकार कर सकें। इसे कौन स्वीकार कर सकता है? जो ड्रामा के राज को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में मन मना भाव कर चुका होगा। सबसे पहली बात, जो पहला पाठ है हमारा, जो स्वयं को आत्मा समझता है। दूसरी बात, परमात्मा ने ये बताया है
कि ड्रामा कल्याणकारी है। परमात्मा पर जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक ये बात हजम नहीं हो सकती। परमात्मा पर जिसे निश्चय होगा तब उसे निश्चय होगा कि परमात्मा ने बताया है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। ड्रामा में सबका कल्याण, अपराध करने वाले का भी और जिसके साथ अपराध हो रहा है उसका भी, जिसके ऊपर दुख आ रहा है उसके लिए भी कल्याणकारी है और जो दुख दे रहा है उसके लिए भी कल्याणकारी। ये दोनों बातें हो सकती हैं क्या? ये दोनों बातें हो सकती हैं क्या? रिपीट कीजिए, आवाज कट के आ रहा, मैं नहीं पढ़ा क्या। नेटवर्क थोड़ा चला गया। मतलब कहने का है कि जिसका जो दुख दे रहा है उसके लिए भी ये कल्याणकारी है और जो दुख ले रहा है उसके लिए भी कल्याणकारी है। क्यों? दोनों का हिसाब किताब चुकता हो गया, दोनों का हिसाब किताब चुकता हो गया, दोनों का हिसाब किताब चुकता हो गया। तो हो गए, दोनों को न्याय मिला, दोनों को न्याय कैसे मिला? उसने उसको दुख दिया हुआ था, उसने अपना दुख बराबर किया और उसने लिया हुआ था, उसने दिया। देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, दोनों का हिसाब बराबर हुआ, दोनों को न्याय मिला। न्याय दोनों के लिए कल्याणकारी है। एक के लिए कल्याणकारी हो और एक के लिए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों के लिए कल्याणकारी है। न्याय का मतलब ही होता है दोनों के लिए कल्याणकारी। ऐसा नहीं होता कि एक के लिए एक को न्याय मिले और दूसरे को अन्याय मिले, ऐसा नहीं होता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। न्याय मिलता है तो दोनों को मिलता है। यदि एक को साथ न्याय हो रहा है, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, वो न्याय नहीं होता। ये बात समझ में आई है? यदि कोर्ट के अंदर एक के को न्याय मिला है और दूसरा कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो न्याय नहीं हुआ। उस न्याय में कहीं ना कहीं कमी है। वो न्याय पूरा नहीं है। समझ में आ रही है बात? न्याय मीन्स न्याय हर आत्मा के साथ, चाहे वो अपराधी है तो चाहे वो दूसरा है जिसके साथ अपराध हुआ है, दोनों को न्याय मिलता है। तभी उसे न्याय कहा जाता है। ये ज्ञान और ड्रामा की समझ ही हमें बनाती है। जब हमारे पास ये सत्य ज्ञान हो, परमात्मा पर निश्चय हो, आत्म स्मृति हो, और तब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर हम क्या बनते हैं? फुल स्टॉप मास्टर्स।
फिर हम क्या बन जाते हैं? हाँ जी, जब दोनों को न्याय मिल रहा है तो क्या अपराधी कैसे हो सकता है कोई? दोनों को न्याय मिल रहा है तो अन्याय कैसे हो सकता है? उन्हें अपराधी कैसे हो सकता है कोई? अपराधी कैसे हो सकता है? देखिए, अपराधी तो था, हो रही है। उसने पाप किया था, परंतु उसने अब पाप इसलिए किया क्योंकि उसने पहले उसके साथ पाप किया था। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कर्म मैं इस समय कर रहा हूं, पिछला बराबर कर रहा हूं और नया बना रहा हूं। उसने मेरे पर जुल्म किया हुआ था, आज मैंने उसके ऊपर जुल्म किया, पिछला मैंने बराबर कर दिया और अब मैंने जुल्म करके अगला बना दिया। ठीक है, कर लियो। भाई जी, तब तो ये सब चुकता करने के लिए हमें पापी बनना पड़ेगा ना? बिल्कुल। मैंने अब उस व्यक्ति को थप्पड़ मार के, पिछला उसने जो थप्पड़ मुझे मारा था वो मैंने बराबर किया और अब थप्पड़ मार के मैंने तय कर दिया, भाई 5000 साल बाद मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, उससे पहले तेरी मर्जी है, जब मुझे तू थप्पड़ मार लियो। बाबा की क्या वंडरफुल लाइन है ना, कि पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे। भाई जी, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं मानेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है ड्रामा की ना। ये बात समझ में आ जाए तो कर्मों की गति समझ में आ जाए। ये बात समझ में ना आना ही कर्मों की गति को समझने का बाधक है। जिनको ये बात समझ में नहीं आई उनको अभी कर्मों की गति समझ में नहीं आई। मतलब भाई जी, हम जो कर रहे हैं वो भी हमारा हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है। हाँ, कहाँ फंस गए हैं ऐसे स्कूल में। लगाएंगे, जब थप्पड़ मार देंगे तो फुल स्टॉप लगा नहीं पाए, दोनों तरह से हम कहें। हम कहीं गलत स्कूल में तो नहीं फंस गए? अरे आप बताइए। आप एक बार बोले कि फुल स्टॉप भी लगाओ, बोले आप बोले थप्पड़ मारो, क्या कहें, थप्पड़ मारे कि फुल स्टॉप लगाया? सोचिए कि हम कैसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां सबको न्याय मिलता है, अपराधी को भी और जिसके साथ अपराध हुआ उसको भी। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ये अज्ञानी आत्माएं भी इस बात को जानती हैं कि भगवान के घर न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। परंतु न्याय होता कैसे है ये बेचारे नहीं जानते। परिस्थिति में शांति, जो हर परिस्थिति में शांति, स्थिरता और विश्वास से आगे बढ़ता है। क्या चाहिए उसके पास? क्योंकि जब उसे फुल स्टॉप लगाना आ जाता है, उसको नाम दिया है बाबा ने फुल स्टॉप मास्टर। जब हम फुल स्टॉप मास्टर बन जाते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत, स्थिरता और विश्वास से आगे बढ़ते हैं, वो फुल स्टॉप लगा देंगे, बस खत्म बात। फुल स्टॉप लगाते ही उनके अंदर ये 3 गुण अपने आप जागृत हो जाएंगे। दुनिया में अकाल मृत्यु और हमारे लिए क्या होती है? आत्मिक मौज। इसको बाबा कुछ और भी नाम देते हैं, किसको याद आएगा? यहां पर बाबा जो कहते हैं मुरलियों में, दुनिया में अकाले मृत्यु, हमारे लिए आत्मिक मौज। बाबा इसको एक अलग तरीके से बताते हैं। किसको याद आता है? मिरवा, हाँ, मिरवा मौत मलू का शिकार। मतलब दुनिया के लिए तो अकाले मृत्यु हो रहा है, उसकी तो मौत हो रही है, परंतु शिकारी के लिए क्या हो रहा है? मौज।
मिरवा मौत, मलुका बोलते हैं शिकारी को, शिकार करने वाला, उसकी मौज होती है। आज मेरे लिए शिकार हो गया। पर दुनिया वाले समझते हैं कि हमारे लिए अकाले मृत्यु आई है, हम समझते हैं वाह अब हमारे घर जाने का अवसर आ गया, स्वर्ग में जाने का अवसर आ गया। जहां एक और दुनिया कह रही है अब तो जीवन का अंत है, दुनिया कह रही है अब तो जीवन का अंत है, और आप क्या कहेंगे? नई दुनिया आ रही है। हम आत्मा हैं, ये आत्मा की नई उड़ान की शुरुआत है। हमने नई दुनिया में जाना है, हमें खुशी है जाने की और उन्हें दुख। घटना एक है, बात एक है, उसी बात से हमें खुशी है और उनको दुख। दुनिया के लिए समय है अकाले मृत्यु का, और हमारे लिए ये समय है परम आनंद का, परम मौज का। जब चारों ओर हलचल है, डर है, तब भी हमारी अंतर आत्मा में चल रही है शांति और मौज की धारा। क्या समझता है बाबा हमको? बुद्धू समझता है क्या? महाबुद्धू समझता है भाई जी। हाँ जी, महाबुद्धू। महाबुद्धू समझता है। तो सारे हमारे चारों तरफ रो रहे हैं, करहा रहे होंगे, हाय हाय कर रहे होंगे, और हम उस समय क्या होंगे? शांत और मौज की धारा में। इस लेवल में पहुंचने के लिए भाई जी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो नहीं होगा ना, मतलब बहुत मन मना भाव करना पड़ेगा तभी हो बहुत पाएगा। बहुत अधिक बातें बैठकर अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते काम करते समझानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए मेरी शांति गायब नहीं, मेरी मौज गायब नहीं। मौज गायब होते ही बाबा कहेगा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। रोए तो रावण के बच्चे हो। रोने से पहले याद कर लेना है बाबा गाली निकालेगा रावण के बच्चे। और बाबा के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे लगेंगे, जाओ रावण के पास, रावण के बच्चे जाओ रावण के पास। भाई जी वैसा बोलता भी नहीं बाबा। हाँ जी, ऑटोमेटिक होता है ये, बाबा बोलता नहीं वैसा किसी को। अच्छा बाबा बोलता नहीं है ऐसे? ऑटोमेटिक वो रावण के बच्चे तो रावण के पास चले जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, जो बाबा के बच्चे कौन के पास चले जाता है? फील हमें फील होगा कि नहीं होगा? बिना बोले फील तो होगा भाई जी, फील के नहीं होगा। फील तो होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। आएगा कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है। फील होगा कि हमने गलती की, अब कुछ कर नहीं सकते, अब रोने के सिवाय कोई इलाज नहीं है। रो रहा है तो इसका मतलब वो रावण के चुंगल में फंसा है। हाँ, ना माया का डर, ना प्रकृति की हलचल का भय। बाबा ने हमें वो शक्ति दी है जिससे माया डराती नहीं, माया हमें डराती नहीं, प्रकृति की हलचल हमें हिलाती नहीं। क्यों? क्योंकि जब आत्मा बाप के साथ जुड़ी होती है
तब वो हर चुनौती को साक्षी होकर देखती है। फिर चाहे शरीर की कोई तकलीफ हो, कितनी बड़ी तकलीफ हो, क्या कहोगे उसके लिए? कितनी बड़ी तकलीफ हो उसके लिए क्या कहोगे? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। कितनी बड़ी तकलीफ हो उसके लिए क्या कहोगे? नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, हर 5000 साल बाद ऐसे ही होता है। भाई जी हाँ जी, बोले कि वाह बाबा वाह कब बोलेंगे भाई जी? वाह बाबा वाह, परंतु वाह बाबा वाह सिर्फ कहना तो नहीं है ना। हाँ हाँ कहना तो बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, नया बच्चा भी बोल सकता है, परंतु ये दिल से कब निकलेगा? जब प्राप्ति होगी। जब तक शुरुआत नहीं किए हुए तब तक नहीं निकलेगा। हाँ, जब तक प्राप्ति नहीं की है तब तक तो निकल ही नहीं सकता ना। जब तक प्राप्ति नहीं की है तब तक दिल से नहीं निकल सकता वाह बाबा। वाह बाबा में भी दुख की अभिव्यक्ति दिखाई देगी, यदि वो दुखी हो रहा है तो। वो दुखी हो रहा है तो उसकी दुख की अभिव्यक्ति भी उसके अंदर दिखाई देगी। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को बिल्कुल समझ के पार करेंगे तो वाह बाबा वाह निकलेगा ना। हाँ, जब उसको हंस के पार करेंगे, बिना दुख को फील किए उसको दिखाएंगे, अभिव्यक्ति तब दिल से निकलेगा वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह के लिए शरीर प्रूफ करना पड़ेगा भाई जी है? फिर चाहे शरीर की कोई तकलीफ हो, परिस्थिति में कोई संकट हो, या मन में कोई तूफान, बाप की याद से आत्मा स्थिर रहती है। निष्कर्ष निकलता है, फुल स्टॉप लगाना ही सच्चा आत्म बल है, आत्मिक शक्ति है। और यह आत्मिक शक्ति फुल स्टॉप लगाना माना बार बार हम एक्सपर्ट हो गए हैं फुल स्टॉप लगाने। हर बात के आगे हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, वो हम आत्मा का बल बनता जाता है कि हम हर परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा सकते। तो प्यारे आत्मा रूप भाइयों और बहनों, अब समय है हर क्वेश्चन मार्क को ज्ञान की रोशनी से मिटाने का, ज्ञान की रोशनी से मिटाने का, हर डर को बाप की याद से, बल, याद के बल से। याद का बल कौन बताएगा? याद के बल क्या होता है? बाबा के श्रीमत पर चलने के अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर चलने के, बार बार चलने के, जितना हम अनुभवी होते जाते हैं उतना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, उतना हमारा बल बढ़ता जाता है। और जितना बल बढ़ता जाता है
उतना हमारे अंदर शांति आती जाती है। दुनिया में कहा जाता है जो शक्तिशाली होता है उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध किसको आता है? कमजोर को। कमजोर को क्रोध आता है। और दुनिया को दिखाने का कि हम वो हैं, दुनिया को वो दिखाएंगे हम वो हैं जो हर तूफान में भी अडोल रह सकते। हर तूफान में हम अडोल रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है। इसलिए अब ना कोई डर है, ना कोई चिंता है, सिर्फ एक अनुभव है। वो अनुभव है जो हो रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो अनुभव है हमारा। अब जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो तो परम कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।